उधर पर। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, है ना, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। आकाश से मतलब ऊपर से, है ना। क्या तो वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, आगे और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, है ना, वह यूं ही लौट नहीं जाता। पता है, जो आकाश से जो वर्षा होता है, जो हिम गिरता है, वो जो है ना यूं ही लौट नहीं जाता। कभी कभी आप ध्यान करना, अभी बरसात का समय है, जैसे गिरेगा ना पानी, तो जैसे आप वहाँ आप कुछ नहीं लगा रहे, है ना, न पेड़ न पौधा न फसल उसल नहीं उगा रहे, फिर भी वो जो पानी जो गिरा है यूं ही वापस नहीं होगा। कम से कम वहाँ ऊँट कटारे घास फूस उगाए गए। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आता है, तो वो भी यूं ही लौट नहीं जाता, वो अपना काम करके ही वापस जाता है ना। तो कम से कम जिस तरह से आकाश से वर्षा और हिम गिरता है और वह यूं ही लौट नहीं जाता, तो एक व्यक्ति क्या करता है, मेहनत करता है। अभी देखना, बरसात में जो भी पानी गिरेगा, वो सब पानी जो गिरेगा उस पर मेहनत करेंगे। 50-50 बोलते हैं ना, आधा काम परमेश्वर का है तो आधा काम मनुष्य का है। यदि परमेश्वर पानी गिरा दिया और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको फसल नहीं मिलेगा। तो समय के अनुसार चलना है ना, आप लेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी समय के अनुसार चलोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगा। जैसे अभी पानी गिरेगा ना, तो जो महीना भर लेट हो जाएगा ना, उसका लेटे हो जाएगा। और जो समय के अनुसार, मतलब जैसे जैसे समय के अनुसार चलते जाएगा तो वो अच्छा फसल होगा। तो परमेश्वर समय में काम करता है, तो उस समय के अनुसार हमको चलना है। कभी कभी क्या होता है कि जब पानी गिरते रहता है, और इसीलिए नीति वचन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है, आलसी है ना, शीत के कारण हल नहीं चलाता और कटनी के समय भूखों मरता है ना। अभी देखो, कई लोग बरसात में जो पानी गिरता है उसके चलते कोई भीगना नहीं चाहते, कोई मेहनत करना नहीं चाहते। तो जो मेहनत के रहते कटनी समय देखो कितना बड़ा बड़ा मतलब पुलिया काट के और उसको ले जाते हैं। और जो आलसी रहता है उसके खेत के जाकर देखोगे घास फूस सब उगा रहता है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ वहाँ मिल नहीं पाता। ठीक है, तो लिखा है कि वह यूं ही वापस लौट नहीं जाता। आगे, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, हाँ, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाता है, और जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं मिलता। अभी लोग बोलते हैं कि किसानी में उतना फायदा नहीं है, इससे अच्छा नौकरी करें। किसान लोगों को देखिए, 4 महीना काम करने के बाद में 2 महीना 3 महीना रगड़ के आराम करते हैं हम लोग। उसके बाद में फिर मतलब कितना काम करते हैं, मुश्किल से 4 महीना काम करते हैं हम लोग। और नौकरी करने वाले लोगों को 12 माह नौकरी करना पड़ता है। आप देख लो, आपको अभी तक छुट्टी नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें पैसा तो है, पर उनके पास भी, आप पैसा से क्या करते हो, दाल चावल सब्जी खरीदते खाते हो। किसान लोग डायरेक्ट उगा के खाते, ठीक है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था ना आदम को, खेती किसानी के लिए कहा था, है ना, कि खेती किसानी करने के लिए उसको बोला था कि तो भूमि को उपज उगाएगा। और मनुष्य खेती किसानी से भागता है दूर, और जबकि वही जड़ है, वहीं का वही शुरुआत है। और परमेश्वर को देखना कि हर साल वो अपना काम करता है ना, आकाश से वर्षा और हिम गिरा के अपना काम करता है ना। अगर मनुष्य यदि ईमानदारी से काम करे तो कभी भूखा नहीं रहेगा। अभी लोग बीमार पड़ते हैं, उसका कारण क्या है, रियल जो चीज़ है, जो सच्चाई, उससे दूर भागते हैं खेती किसानी से, है ना। हवा में मतलब हवा में भागते लोग, ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, जबकि सही तो किसानी है जो परमेश्वर ठहराया है। तो देखो, वो जो आकाश से वर्षा और हिम गिरता है वो यूं ही वापस नहीं लौटता है ना। बोने वाले के लिए बीज और खाने वालों के लिए रोटी देता है। आगे,
उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। और जो मेरे मुख से निकलता है हाँ, जो उसके मुख से निकलता है आगे, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। व्यर्थ ठहर के उसके पास वापस नहीं होता है। जब परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलता है ना, तो पूरा काम करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि परमेश्वर के वचन को आप बता दो ना, कहीं वो काम करेगा, वो वापस नहीं होगा। बिना काम किए वापस नहीं होता व्यर्थ। उसका काम हमेशा सफलता ही देता है। ठीक है, आगे। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा को उसके मुख से निकला हुआ वचन क्या करता है? पूरा करता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को सुनो, पढ़ो, और जो वचन निकला है उसके मुख से वो पूरा करके ही वापस आता है। अगर आप चाहते तो मेरे जीवन से सारा सफाई कर दे तो हो जाता है। आपको पता है, बरसात का शुरुआत है, जितना भी पानी गिरेगा अभी पूरा साफ सफाई कर देगा। अभी का पानी 1.5 घंटा 2 घंटा गिरेगा और एकदम आंधी तूफान पूरा आएगा, और जितना भी साफ कचरा कूड़ा सब साफ करके बहा देगा, सफाई कर देगा। उसके बाद पानी ना रसात ही गिरेगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके गिरेगा वो पानी, फिर अंदर जाएगा। अभी तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो जो रसात के पानी गिरेगा ना आराम से धीमे धीमे, वो फिर अंदर जाएगा। वो उससे फिर खेती करते हैं ना। और उसके बाद में फिर जब फसल थोड़ा बड़ा होता है तो झीसी आता है, लहर आता है हवा का, फिर धान को बढ़ाता है। परमेश्वर की काम ही अलग। आप करते जाओ ना समय के अनुसार से, परमेश्वर समय में अपना काम करते जाते हैं। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन उस समय में आपके जीवन में काम करते जाए। आप चलते जाओ, रुकना मत। जब रुक जाओगे तो फिर पीछे हो जाओगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, साथ साथ चलना चाहिए। आगे क्या लिखा? और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे क्या करेगा? सफल करेगा। सफल करेगा। ठीक है, तो वो सफल बनाता है। आपके जीवन में जो भी काम रहेगा उसको सफल बनाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, नहीं, फसल अगर बो दे तो तुरंत नहीं होता है ना, समय लगता है उसके लिए, है ना। मैं तो देखा अभी तो धनिया के बोते जल्दी उग जाता है ना, पहले 21 दिन के बाद दिखाई देता था। तो एक किसान, बोने वाला किसान जो धनिया बोता है तो कितने दिन तक उसको धीरज धरना पड़ता है। तो वैसे ही परमेश्वर का काम जब हमारे जीवन में आता है तो हमको धीरज धरने का ज़रूरत है। इसीलिए बोलते हैं कि जाते रहते ऐसा विश्वास, किसी विश्वास टूट जाता है तो उसका फल भी टूट जाता है। इसीलिए हमेशा धीरज धरेगा। और परमेश्वर का वचन जब उसके मुख से निकलता है यूँ ही व्यर्थ वापस नहीं जाता, अपना सारा काम करके जाता है ना। और उसके वो सफल देता है, सफलता को ले जाता है। ठीक है, तो हम दुआ करेंगे।